चलिए, पहले हम क्लास में अनुच्छेद का जो जाने थे 1 से 4 तक, उसके बाद 5 से 11 तक जाने थे। आज हम अनुच्छेद 12 से 18 तक जानेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में जो 12 से 35 तक दिया हुआ है, जो आज हम 12 से 18 तक जानेंगे इसके बारे में। सर्वप्रथम लिखित रूप से व्यक्ति में अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है, उल्लंघन नहीं, उल्लेख जो है किया गया था 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा में। जन्मदाता भी उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा को। भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन दिया हुआ है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार में पहले मौलिक अधिकार 7 थे, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया है। मौलिक अधिकार 1950 में लागू हुआ था। तो हम इसको समझेंगे। बारह से 35 तक है, लेकिन आज हम 12 से 18 तक पढ़ेंगे। ये मौलिक अधिकार भाग 3 भाग 3 में है। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार कितने भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार दिया हुआ है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार लिखित रूप से जो है व्यक्ति का जो उल्लेख किया गया था, कब किया गया था लिखित रूप से? ये 1215 ईस्वी में किया गया। 1215 ईस्वी में ये किया गया था। कौन किया था? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा में लिखित रूप से ये क्या था? लिखित रूप से सबसे पहले 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा में लिखित रूप से मौलिक अधिकार का प्रयोग किया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं।
भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 वर्तमान में, याद रखिएगा। वर्तमान में 6 हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? अभी 6 हैं। तो अनुच्छेद हम चलते हैं 13 से 12 से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, इसको समझेंगे हम 12 को विस्तार से। ये कब लागू हुआ था? तो 1950 में ये मौलिक अधिकार लागू हुआ है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार हमें सरकार के खिलाफ मिलते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 में जो मिलता है ये सरकार के खिलाफ मिलते हैं। इसलिए राज्य में कौन कौन आता है इसको हम किस में जानेंगे? अनुच्छेद 12 में जानेंगे। अनुच्छेद 12 में कौन कौन आते हैं? इसमें केंद्र सरकार आएंगे, संसद आएंगे, राज्य सरकार आएंगे, संसद, राज्य सरकार, कौन सा आए? केंद्र सरकार आए, संसद आए, राज्य सरकार आए, विधानमंडल पंचायती ये सब, और नगर पालिका और आते हैं इसमें, और LIC ONGC जैसे संस्थाएं शामिल हैं। ये अनुच्छेद 12 में है। कौन कौन आते हैं? केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और पंचायती और नगर पालिकाएं, LIC ONGC जैसे संस्थाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 13 में देखेंगे। अनुच्छेद 13 में क्या कहता है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या है? अनुच्छेद 13 में देखेंगे न्यायिक समीक्षा। यह अनुच्छेद में सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद 13 है। कैसे? यह कहता है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपको मौलिक अधिकार को कम करती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी। अगर मान लो कि जिस ST वाले के पिछड़े जाति को छूट दिया है उसके साथ अगर वो चेंज कुछ करना चाहते हैं अगर, तो ये नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। अगर वो अदर चाह भी लेंगे कि हम कुछ चेंज कर देंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। इस
न्यायिक पुनरारोप पुनरावलोकन का जो है आधार माना जाता है। इसमें क्या है, समानता का अधिकार है। ये कानून क्या है कि सभी के लिए बराबर कानून है। 13 क्या कहते हैं अनुच्छेद, सभी के लिए बराबर कानून है। अनुच्छेद 13 में कहता है यह कानून। इसमें देखिए अनुच्छेद फिर से समझेंगे, सुनिए। जो मौलिक अधिकार आपको संसद संविधान से मिला है, अगर संसद उसमें कुछ कमी कर दिया जाए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उसे रद्द कर देगी, उसे नहीं मानेगी। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 को जानेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में कहता है विधि समानता। विधि समानता, इसमें दो बात कहेंगे। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये बात अनुच्छेद 14 में कहा है। ये विचार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये अनुच्छेद 14 में कहता है। ये विचार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण। इसमें क्या कहा गया? समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये बात कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये अनुच्छेद 14 कहती है। ये बात कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया था। अनुच्छेद 15 क्या कहती है? अनुच्छेद 15 कहती है भेदभाव का प्रतिषेध। भेदभाव का प्रतिषेध। भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में क्या कहती है? राज्य के किसी भी नागरिक के साथ पांच अधिकारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या कहती है? किसी भी नागरिक, राज्य के किसी भी नागरिक के साथ 5 अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 प्रकार के भेदभाव कौन कौन है? जैसे धर्म है, जाति है, जन्म स्थान होगा, लिंग होगा, 4 हो गया, लिंग हो गया, मूल वंश हो गया। मूल वंश। ये अनुच्छेद 15 में कहती है भेदभाव का प्रतिषेध। आप किसी राज्य के किसी भी नागरिक के साथ 5 प्रकार का अधिकार जो है उस पे भेदभाव नहीं की जाएगी। कौन कौन सा है? धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और मूल वंश। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में
अवसर समानता मिलेगी। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगी। ये बात अनुच्छेद 16 में कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नियोजन में अवसर सभी को समान मिलेंगे। उसके बाद सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है इसमें? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ताकि समाज दबे कुचे वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके। अनुच्छेद 16 में इसीलिए पिछड़े वर्ग इसमें जो भी है अनुदान और जो है SC ST सबके लिए छूट है। तो अनुच्छेद 16 उसको कहती है। और अनुच्छेद 17 में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 17 में जो है अस्पष्टता का अंतर है। क्या है? अंतर। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 17 में यह एक निक्षेप अधिकार है, यानी इसका कोई अपवाद नहीं है। ये सभी वर्ग सभी जाति के लिए समान है। क्या कहता है? छुआछूत का पालन करना एक दंडनीय अपराध है। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसके किसके साथ नहीं करेंगे? जैसे धर्म लेके आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति लेके नहीं कर सकते हैं, जन्म स्थान लेकर के नहीं कर सकते हैं, लिंग लेके नहीं कर सकते हैं, और मूल वंश लेकर के किसी के ऊपर पे किसी प्रकार की बात टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 कहती है। उसी को यहाँ पे अनुच्छेद 17 में कह रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत आप पालन नहीं करेंगे, नहीं तो एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 18 महत्वपूर्ण है। इस जो है भाग 3 से मौलिक अधिकार जो भाग 3 से लेकर 35 तक जो है SSC में, रेलवे में, JD में ये में अक्सर क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो हम अनुच्छेद 18 में जानेंगे क्या कहते हैं। यह उपाधियों का अंत है। उपाधि लेकर बात कहा गया। क्या क्या? औपनिवेशिक काल की उपाधि, जैसे कि सर, राय बहादुर, महाराज, जो समाज में असमानता पैदा करती है, उन्हें खत्म कर दिया हाई कोर्ट 1996 में। सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर दिया 1996 ईस्वी में। क्योंकि समाज में ये नाम सर लगा करके आप दूसरे को नीच दिखा सकते हैं, अपने आप को ऊंचे कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इन्हें 1996 में खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 1996। ठीक है, 1996 में इसे खत्म कर दिया। क्या क्या है इसमें? एक अपवाद था, जो कुछ उपाधि हम रख सकते थे। जैसे इसमें आप सैनो, शिक्षा, डॉक्टर, प्रोफेसर की से जो जुड़ी उपाधियां आप रख सकते हैं। लेकिन पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार के नाम से आगे पीछे
उपाधि इस प्रकार का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसे कब खत्म कर किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में खत्म कर दिया। आप अगर विदेश में रह रहे हैं या विदेश का कोई भी बड़े वहाँ के नेता या तो कोई और व्यक्ति आपको कोई उपाधि दे रहे हैं, तो पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, तभी आप उस उपाधि को ले सकते हैं। और जैसे कि आप भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ये सब अभी ले तो सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ उपाधि के साथ आप नाम नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब बात है, तो कौन कौन सा नाम हम जोड़ सकते हैं? जैसे सर का, डॉक्टर का, प्रोफेसर का, ये जो उपाधि मिलता है, या सेना का, ये आप रख सकते हैं। कर्नल लगा करके प्रोफेसर सबका ये रख सकते हैं। ये अनुच्छेद 18 कहती है, स्पष्ट रूप से ये कहता है कि क्योंकि आप जैसे बड़े नाम का लगा लिए, बालाजी, राघव, वन नाम, भारत संघ, ये सब में क्या होता है? भारत की अस्पष्टता रूप से आदमी के बीच में आप घिन पैदा कर रहे हैं। इसीलिए अनुच्छेद 18 में ये सब मान्यता को खत्म कर दिया। कब किया गया? 1996 में सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया। तो मौलिक अधिकार है ये। तो मौलिक अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है, भाग 3, और कब लागू किया गया था? लागू 1950 ईस्वी में लागू किया गया। कब? मौलिक अधिकार को 1950 ईस्वी में।